I quickly now want to cut across to Bihar's Deputy Chief Minister Vijay Sinha, who joins me on the broadcast. Sinha साहब, आपकी गाड़ी पर ये जो पथराव हुआ था, ये क्यों हुआ था? जो खबर आ रही है कि वहां के कुछ लोग थे जो सड़क निर्माण न होने की वजह से नाराज थे। आप हमें क्या बता सकते हैं? विजय सिन्हा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सिन्हा साहब, आपकी गाड़ी पर पथराव हुआ, आपकी गाड़ी पर पथराव क्यों हुआ? ये हमारे पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया। पोलिंग एजेंट हमको खबर किया, हमने एसपी को बताया। जी एसपी साहब यहाँ आए। एसपी ने कहा कि नहीं, शांति है। 2 बूथ था, एक बूथ पर किसी तरह से पोलिंग एजेंट को लाके बैठाया, दूसरे बूथ का डर करके नहीं आया, क्योंकि गांव में जाके धमकी दे दिया वोटर को, अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को। हम जब आए तो पोलिंग एजेंट से मिले, उन्होंने कहा सबको धमका दिया है, कोई वोटर नहीं आ रहा है। बूथ पूरा खाली था। हमने गांव की ओर बढ़ना चाहा, राजद के गुंडों ने गांव के बाहर आगे ही घेर के पूरा गाली गलौज, हंगामा, चप्पल, जूता, गोबर, पत्थर से हमला किया। और इस तरह से राजद कांग्रेस के गुंडे जो 90 का दशक का है, साफ झलका है। और हमने फिर एसपी डीएम को कहा कि आप जब तक न आएंगे बैठेंगे। अभी डीएम एसपी आए, हमने कहा इन गुंडों को देखिए और गाँव में सुरक्षित व्यवस्था बनाइए अति पिछड़ा और दलित को। ये दबंग राजद के लोग इस तरह से गुंडाई करेगा तो ये सुशासन में चुनौती दे रहा है। ये गुंडा सबके छाती पर बुलडोजर चलाने की अब जरूरत है, और बिहार में गुंडा राज कभी स्थापित नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन आपका है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी गुंडाई कैसे हो सकती है? ये प्रशासन के बारे में क्या बताता है? गुंडा की मानसिकता, गाँव में बाहुलता और दबंगई रहता है तो झलकता है ना। प्रशासन हर घर के अंदर तो बैठता नहीं है। अब जहाँ गांव में एक तरह उसी की तो लड़ाई विजय सिन्हा लड़ता है। जी पूरे बिहार में इन गुंडों के विरुद्ध तो विजय सिन्हा लड़ा है, सर सुशील मोदी जी के साथ मिलकर के। जी, लेकिन पुलिस का ये कहना है, जब पुलिस से हमारी बात हुई थी तो पुलिस का ये कहना था कि ये कुछ लोग हैं आप ही के इलाके के हैं जो सड़क निर्माण न होने की वजह से नाराज हैं। तो उनका कहना है कि विकास नहीं हुआ, इसीलिए ये उनका गुस्सा झलक कर निर्माण सामने तो आया। चल रहा है, ये बहाना है। 173 रोड का टेंडर हो गया है, यहाँ भी पत्थर देखिए निर्माण के काम चल रहा है। ये सब बहाना है अपने बचाव में। जो पुलिस वाले इस तरह की कायरतापूर्ण ध्यान दे रहे हैं, वैसे निकम्बे लोग का भी समीक्षा होनी चाहिए, आकर के देख ले सड़क बन रही है। जी, तो ये कौन थे जो लोग जो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं? कौन थे ये लोग? क्या इनको चिन्हित किया गया है? क्या इनकी पहचान है? ये लोकतंत्र पर हमला है। जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं, जो जानता है कि बूथ पर से हार जाएंगे तो दबंगई से जो राजद के लोग खुद से जिन निकालते थे, वही प्रकटीकरण का ये स्पष्ट कारण है। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से आप लोगों की सरकार है। अगर एक छोटा सा वो पीरियड बीच से हटा दिया जाए, इतने में क्या राजद की अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों की इतनी क्षमता आपके मुताबिक कि वो उप मुख्यमंत्री के काफिले को टारगेट कर सके? 2 बार राजद बीच में आ गया था सत्ता में, इसका गुंडे बढ़ गया। और मुख्यमंत्री ठीक कहते हैं कि ये गुंडे भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त रहा। ऐसे मानसिकता के लोग का मनोबल तोड़ने की जरूरत है, और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसे गुंडों से बिहार को मुक्त कराएंगे। सब क्या हुआ? आपने स्पेशल फोर्स की मांग की है, क्या आपको किसी बात का खतरा है कि पुलिस से आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी? सिन्हा साहब, आपने स्पेशल फोर्स की मांग क्यों की है? नहीं, हम देखिए, हम विजय सिन्हा को फोर्स की जरूरत नहीं। विजय सिन्हा
शुरू से राजद के पीरियड 2003 में भी हमने खड़ा हुआ है, इस जंगल राज के गुंडा से लड़ते रहे हैं। 23 मोस्ट वांटेड से हम चुनाव लड़े हैं। एक शराफत से जीने वाला आदमी को अपने जिंदगी का चिंता नहीं होता है। जीवन और मृत्यु भगवती के हाथ में है, लेकिन गुंडा को न हमने कभी स्वीकारा है, और इस गुंडा को संरक्षण देने वाले को भी हम जवाब दे देना चाहते हैं कि इसको जो संरक्षण देंगे उसका भी चेहरा उघाड़ करेंगे। तो क्या आपके पोलिंग एजेंट अभी बूथ पर हैं, वोटिंग हो पा रही है, या गुंडई आपके मुताबिक अभी भी चल रही है इतने पुलिस और प्रशासन के बावजूद? मैं दोनों सुबह में नहीं बैठा था। एसपी आया तो एक पोलिंग एजेंट किसी तरह से आया, वो भी डरा हुआ है। उसको भी धमकी दिया है कि रात में तुमको चुनाव के बाद बताएंगे। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। लेकिन इस गुंडा क्रिमिनल के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। ठीक, विजय सिन्हा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, आप इंडिया टुडे पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। सो दैट्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, Vijay Sinha, speaking exclusively to India Today, saying that these, according to him, are the unruly elements, the Gunda elements who want to bring Jungle Raj back in Bihar.